अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जो मेरी आज की वीडियो है वो है रिवाज यूके के वाइटनिंग एक्सपर्ट मिल्क क्लींजर के ऊपर। ये बेसिकली एक क्लींजिंग मिल्क है जिसका मेन काम होता है आपकी स्किन के ऊपर जितना भी मेकअप होता है उसको रिमूव करना, जितनी भी पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं उन सबको रिमूव करना, हत्ता कि जो वाटर प्रूफ मेकअप होता है उसको भी रिमूव कर सकता है। और इसी के साथ साथ जो आपकी स्किन है इसकी क्लींजिंग भी करता है। और इसी के साथ साथ जो क्लींजिंग मिल्क है आपकी स्किन के ऊपर एक क्लींजिंग भी करता है। अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये 150 ml की बोतल यानी कि जिसमें प्रोडक्ट है ये है 150 ml का, और जिसकी प्राइस है वो इसकी लेटेस्ट प्राइस है 950 रुपीज़। और अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ कि इसमें ऐसा क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इस्तेमाल किया गया है राइस कासू। जो राइस कासू होते हैं ये असल में एक चावलों की किस्म होती है और इसके अंदर से जो एसिड्स होती हैं उनको निकाला गया और बाद में इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। और जो मेन क्लीजिंग का काम होता है स्किन के ऊपर वो इन्हीं का काम होता है। इसके बाद इसमें इस्तेमाल किया गया है डी आयनाइज वाटर। और देखिए जो डी आयनाइज वाटर होता है आपकी स्किन के लिए इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है सिंपल पानी जिसमें जो पोल्यूटेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। खैर आपकी सेहत को नुकसान नहीं देते लेकिन जो आपकी स्किन होती है इनको नुकसान देते हैं। तो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है डी आयनाइज वाटर यानी कि सिंपल पानी। इसके बाद जो इस्तेमाल किया गया है यूरिया। और देखिए जो यूरिया होता है हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसमें इस्तेमाल क्यों किया गया है। तो यहाँ पर जिसमें यूरिया इस्तेमाल किया गया है वो है कॉस्मेटिक ग्रेड यूरिया, और उसका जो काम होता है स्किन के ऊपर वो होता है एक्सफोलिएशन करना, यानी कि जो कि स्किन का पीएच होता है जो कि ऑलमोस्ट 5 से 6 के बीच में होता है, इसके लिए बिल्कुल सूटेबल है। और आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड स्किन सेल्स होती हैं उन सबको ये रिमूव करता है। इसमें स्टेरिक एसिड भी इस्तेमाल किया गया है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा करता है। इसमें स्टेरिक एसिड को भी इस्तेमाल किया गया है जो कि आपकी स्किन जो होती है इसको हाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा करता है। और सबसे लास्ट में आपको बताऊँगा कि इसके अंदर पैराबिन को भी डाला गया है, और जो पैराबिन होती हैं ये अक्सर रिएक्शन कर जाती हैं आपकी स्किन के ऊपर, और बेसिकली इनको प्रोडक्ट में इसलिए डाला जाता है ताकि जो प्रोडक्ट इनकी जो लाइफ होती है इसको ज़्यादा किया जा सके। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसमें एज अ प्रिजर्वेटिव इसमें डाला जाता है। इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया है वो है नॉन ग्रीजी फार्मूला, यानी कि जब आप इसको अपनी स्किन के ऊपर यूज़ कर लेंगे तो भी जो आपकी स्किन होगी वो इसके बाद ग्रीजी बिल्कुल भी महसूस नहीं करेगी, यानी कि ऑयली बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि जो आपकी स्किन होगी बिल्कुल लाइट वेट रहेगी। अब मैं आपको इनके क्लेम के बारे में बता देता हूँ कि इस प्रोडक्ट के बारे में जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या क्लेम करते हैं कि आपकी जो स्किन है इसको कौन कौन से फ़ायदे दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपकी स्किन है इसके लिए ये एडवांस मेकअप रिमूवर है, यानी कि जो आपकी स्किन है इसके वजह से जो मेकअप है वो काफ़ी आसानी से रिमूव कर देगा। इसके बाद इसके टेक्सचर की बात की गई है, यानी कि इसका जो टेक्सचर है वो है बिल्कुल मिल्की टेक्सचर। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। अगर जो मेरी फिंगर है मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ तो ये बिल्कुल एक मिल्की टेक्सचर की तरह है। और जो इसकी फ्रेगरेंस है वो काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है। इसके बाद इसमें ये भी बताया गया कि अगर आप इसको अपने फेस के ऊपर यूज़ करते हैं मेकअप को रिमूव करने के लिए, तो जो आइज़ का एरिया होता है यहाँ पर मेकअप काफ़ी आसानी से रिमूव कर देगा, और जो फेस है इसके ऊपर जो मेकअप होगा काफ़ी आसानी से रिमूव कर देगा। और ना सिर्फ ये मेकअप रिमूव करेगा बल्कि जो आपकी स्किन है इसका जो टेक्सचर होगा ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ कर देगा। और उसके बाद यहाँ पर इसकी अप्लाई की डायरेक्शन लिखी, यानी कि आपकी जो स्किन है आपने इसको इसके ऊपर अप्लाई किस तरह करना है। तो यहाँ पर बेसिकली इसके दो मेथड लिखे हैं कि आपने अपने फेस के ऊपर इसको किस तरह लगाना है। सबसे पहला मेथड ये है कि अगर आपने अपने फेस के ऊपर सिर्फ क्लिनजिंग करनी है, यानी कि मेकअप रिमूव नहीं करना बल्कि सिर्फ क्लिनजिंग करनी है, तो फिर आपने सुबह नींद से उठकर जो कॉटन बड होता है जो कि यहाँ पर मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये सिंपल कॉटन बड होता है, आपने अपने फेस के ऊपर पहले इस क्लींजर को लगा देना है, फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, फिर जो क्लींजर होगा अपने फेस के ऊपर अच्छे से इसको फैला देना है, और उसके बाद आपने जो कॉटन बड होगा उसके साथ अपने फेस के साथ यहाँ पे रिमूव कर देना है। तो ये काफ़ी आसान तरीके अपने फेस को क्लींस करने का, अगर आप इससे अपने फेस को क्लींस करना चाहती हैं। और आपने यहाँ पर एक और बात नोट करनी है कि मैं फिर से बता दूँ कि आपने इस तरह नहीं करना कि जो रिवाज यूके का जो क्लींजिंग मिल्क है आपने इसको डायरेक्टली कॉटन बड के ऊपर लगा के अपना जो फेस होगा इसके ऊपर नहीं लगाना। इस तरह क्या होगा कि जो क्लींजिंग मिल्क होगा उसको ज़ाया करेंगे, बल्कि आपने पहले इसको अपने फेस के ऊपर लगाना है और फेस के ऊपर लगाने के बाद आपने कॉटन बड से इसको साफ करना है। अब यहाँ पर मैंने आपको डे टाइम का बता दिया कि आपने दिन में अपने फेस की क्लींजिंग करने के लिए आपने इसको कैसे यूज़ करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको इवनिंग टाइम में, यानी कि जब आप मेकअप कर लेते हैं तो मेकअप को रिमूव करने के लिए आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। तो अगर आपने मेकअप को रिमूव करना है तभी आपने सेम मेथड अप्लाई करना है, यानी कि पहले आपने क्लींजिंग मिल्क को अपनी स्किन के ऊपर लगाना है, फिर आपने इसको थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर मिक्स करना है, बाद में अपने कॉटन बड होता है आपने इसको रिमूव कर देना। तो ये काफ़ी आसान मेथड अपने फेस को क्लींस करने का, जो मेकअप है इसको रिमूव करने का। और उसके बाद यहाँ पे आइकन बना हुआ है, यानी कि अगर आपने इसको एक मतलब ओपन कर ली तो फिर आपने इसको 1 साल के अंदर यूज़ करना होगा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको दे दी। मैं चाहता हूँ इसकी रिव्यू के ऊपर कि हमने इसको यूज़ किस तरह किया और जिसकी बेनिफिट्स थे वो हमें किस तरह मिली। अच्छा, रिव्यू की तरफ जाने से पहले आपको मैं को बता दूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिवाज यूके, तो आपने ये नहीं समझना कि यूके का प्रोडक्ट है, ये असल में मेड इन पाकिस्तान का ही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर मैं अपना रिव्यू स्टार्ट कर दूँ। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये है क्लींजिंग मिल्क, जो कि इसके नाम के ऊपर ही सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि क्लींजिंग नहीं बल्कि ये डीप क्लींजिंग करता है आपकी स्किन की, यानी कि जैसी क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं ये काफ़ी अच्छी हैं। और आपको मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि पहले अगर आप अपने फेस को फेस वॉश के साथ धो लें और उसके बाद आप इसको अपने फेस के ऊपर लगा के जो कॉटन बड से साफ़ करती हैं, इसके बाद भी जो मैल होगी थोड़ी बहुत वो आपको कॉटन बड के ऊपर नज़र आएगी। इसकी मिसाल आपको मैं इस तरह देता हूँ कि अगर आप इसको पहले अपनी फेस के ऊपर लगा लें और आप 3 से 4 मिनट तक अपने फेस की क्लींजिंग करें, और उसके बाद जो कॉटन बड होगा आपने इसको अपने फेस के ऊपर रिमूव कर लेंगे, तो आपका जो फेस होगा आपने इसको पहले से ही फेस वॉश के साथ वॉश
किया हुआ है, यानी कि जो का फेस है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कॉटन बड अपने फेस को मारते हैं तो फिर आपको जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इससे नज़र आएंगी। इम्प्योरिटीज़ कहने का मतलब है कि जो थोड़ी बहुत मैल कुचैल होती है आपकी स्किन के अंदर, वो फेस वॉश से वॉश करने के बाद भी जिसके अंदर होगी आपको नज़र आ जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप अपने फेस की क्लीजिंग जो है वो 2 मरतबा करना चाहते हैं तो फिर आप इसको 2 मरतबा भी यूज़ कर सकती हैं, आपकी स्किन को ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन इसी साथ साथ आपको बता दूँ कि अगर आपने क्लीजिंग करनी है तो फिर आपकी जो स्किन है वो ड्राई होनी चाहिए। जो ऑयली स्किन वाली है वो इसको यूज़ बिल्कुल भी ना करें। और इसके बाद चलते हैं मेकअप रिमूवर की तरफ कि आपने मेकअप कैसे रिमूव करना है। तो जो इसकी मेकअप रिमूव प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने फेस पर जब मेकअप लगा लेती हैं तो सिंपल पानी के साथ अपने फेस को धोकर सो जाती हैं, या फिर वो मैक्सिमम साबुन यूज़ कर लेते हैं या फिर फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसी बावजूद भी हमारी स्किन का वो पार्ट जहाँ पर जब मेकअप होता है सबसे ज़्यादा लगता है। जैसे कि जो हमारे आइज़ का पार्ट होता है, यहाँ पर मस्कारा भी लगा होता है, यहाँ पे आई मेकअप भी लगा होता है। आपकी आइज़ होती हैं कि वह बेस भी लगी होती है, तो यहाँ पर जो आपकी आइज़ होती हैं वो काफ़ी टफ कंडीशन से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप उस केस में इसको इस्तेमाल करते हैं मेकअप रिमूव करने के लिए तो फिर आपको फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। इसी के साथ साथ जो वाटर प्रूफ मेकअप होता है ये इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से रिमूव करता है। और आपको पता हो कि जो वाटर प्रूफ मेकअप होता है इसमें केमिकल्स जो होती हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल मेकअप बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तो फिर आपकी जो स्किन है इसको नुकसान बहुत ही ज़्यादा मिल सकता है। तो यहाँ पर उस नुकसान से बचाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे मेकअप रिमूवर्स होते हैं जो कि स्किन को अक्सर ड्राई भी कर देते हैं, यानी कि जब उनको अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं मेकअप को रिमूव करने के लिए तो जो आपकी स्किन होती है वो बदले में ड्राई भी होती है। तो यहाँ पर आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करेगा, तो इसका मतलब कि इसको ऑल स्किन टाइप वाले लोग यूज़ कर सकते हैं मेकअप को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपने मेकअप को रिमूव करना है तो फिर इसको ऑल स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फेस की सिर्फ क्लींजिंग करनी है तो फिर इसको सिर्फ ड्राई स्किन वाले ही यूज़ करें। और इसी के साथ साथ जिनकी स्किन के ऊपर एक्नी होती है वो तो बिल्कुल भी इसको यूज़ ना करें। और जहाँ तक बात है वाइटनिंग की, जो कि इसके नाम के सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाइटनिंग एक्सपर्ट, तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये वाइटनिंग के ऊपर वर्क बिल्कुल भी नहीं करता। इसका जो मेन काम होता है वो होता है आपकी स्किन को क्लींस करना और जो मेकअप होता है इसको रिमूव करना। अब यहाँ पर आप सोचेंगे यहाँ पे वाइटनिंग क्यों लिखा हुआ है, हालांकि वाइटनिंग पर वर्क नहीं करता। तो आपको मैं बता दूँ कि बहुत सी कंपनीज ऐसा करती हैं कि जिनकी कस्टमर्स होती हैं इनको साइकोलॉजिकली तौर पे इंप्रेस करने के लिए ये लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर वाइटनिंग लिख देते हैं या फिर ब्राइटनिंग लिख देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 to 80% जो लोग होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स खरीदती हैं कॉस्मेटिक की, उनकी ज़्यादातर सोच यही होती है कि हमारी जो स्किन है ये इसको वाइट करेगा। तो यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं वो साइकोलॉजिकली तौर पर इंप्रेस करने के लिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर वाइटनिंग या फिर ब्राइटनिंग या फिर कुछ ऐसा लिख देती हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो इंप्रेस हो जाए। लिहाजा आप इस बात में थोड़ा सा एहतियात किया करें और हमेशा वही प्रोडक्ट लिया करें जिसका आपको मेन ज़रूरत हो। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि वो आपकी स्किन के ऊपर से जो मेकअप रिमूवर है उसकी तरह वर्क करे, जो आपकी स्किन है उस पर क्लीनिंग भी करे, तो फिर आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है। अब यहाँ पर जो ऑयली स्किन वाली मैं कोई टिप देने वाला हूँ कि अगर अपने फेस के ऊपर वो मेकअप रिमूव करने के लिए इसको इस्तेमाल कर लेती हैं तो उसके बाद मजीद बेनिफिट हासिल करने के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो क्लींजर मिल्क होगा आपने इसको पहले अपने फेस के ऊपर जितने भी मेकअप होगा उसको रिमूव कर लेना है और फिर आपने अपने फेस को सादा पानी के साथ धो लेना है। और इसके बाद आपने अपने फेस के ऊपर इस्तेमाल करना है सॉफ्ट टच का क्रीमी मड मास्क। इसको यूज़ करने का आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी जो स्किन होगी वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया गया है बेंटोनाइट क्ले और काउलिन क्ले यानी कि मुल्तानी मिट्टी और चाइना मिट्टी। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो फिर आपको जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसी साथ आपको एक और बात बता दूँ कि इसकी जो प्राइस है वो उसमें 180 रुपीज़। मैंने जो वीडियो बनाई इसके ऊपर उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, उस वीडियो में मैंने जिसकी प्राइस बताई थी वो थी 380 रुपीज़। तो यहाँ पर आपकी गलतफहमी को मैं दूर कर दूँ, आपको मैं बता दूँ कि इसकी जो प्राइस है ओरिजिनल वो है 180 रुपीज़। और ये जो मड मास्क है ये इतना अच्छा है कि आपकी स्किन का जो ऑयल है उसको तो कंट्रोल करेगा ही, लेकिन उसके साथ जो आपकी स्किन है उसका कलर भी फेयर करेगा। अगर आप इससे इंस्पायर होते हैं और उसकी भी वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड जो मेरी आज वीडियो का रिव्यू यही मुकम्मल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंच सके। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।